आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दिया परिसर एवं अनुपयोगी सामान हटाने का निर्देश। एक और निर्देश जारी कर दिया, जहां सरकारी विद्यालयों में 15 तारीख तक हो जाएंगे मुक्त। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। जिले के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में अब कबाड़ नहीं दिखेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर स्कूलों से अनुपयोगी सामान को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी स्कूलों के प्रावधानों को 15 अगस्त तक परिसर से कबाड़ हटाने का निर्देश दिया है। बेकार उपस्करों किसी अवधि तक के होंगे, यह निर्धारित कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने पिछले महीने स्कूलों के निरीक्षण के क्रम में अनुपयोगी सामग्री का ढेर पाया था। इससे विद्यालय में गंदगी और जगह की समस्या पैदा हो रही थी। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने ऐसे सामान की नीलामी कराने का निर्देश जारी किया। नीलामी की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सभी स्कूलों के प्रावधानों के 15 अगस्त तक स्कूलों के कबाड़ मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। अनुपयोगी सामानों की नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को विद्यालय विकास कोष में जमा किया जाएगा। ऐसा न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि किन उपस्करों की कितनी अवधि है। उपस्कर जैसे बेंच डेस्क 10 वर्ष, ऑफिस टेबल 10 वर्ष, लकड़ी की कुर्सी 5 वर्ष, अलमीरा 10 वर्ष, बुक कैश 5 साल, पर्दा 3 वर्ष, डस्टबिन 2 वर्ष, लकड़ी रबर 5 वर्ष, प्लास्टिक की कुर्सी 5 साल, लैपटॉप 5 साल, डेस्कटॉप कंप्यूटर 5 साल, यूपीएस 7 साल, प्रिंटर व स्कैनर 5 साल। तो इस प्रकार आप समझ लें कि इतने अवधि के बाद के जो भी सामान है उनको अब कबाड़ में बेच देना है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है। राज्य में 1,70,000 से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक होगी। अभ्यर्थी गुरुवार से ई प्रवेश पत्र वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे। सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थी 20 अगस्त तक अनिवार्य रूप से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 21 को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अद्यतन पासपोर्ट साइज अपने डैशबोर्ड में लगाकर इन पर अपलोड करेंगे। इसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड सुनिश्चित होगा। प्रवेश पत्र में आवंटित परीक्षा केंद्र कोड रूप में दर्ज होगा। केंद्र के जिले का नाम अंकित होगा। 10वीं में नहीं होगा टीसी, सीधे 11वीं में होगा दाखिला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई अब 10वीं का टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं देगा, सीधा 11वीं में दाखिला होगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। वर्ष 2024 के नए सत्र से सभी स्कूलों में यह लागू होगा। अगर छात्र 10वीं पास करने के बाद स्कूल भी बदलेंगे तो उन्हें 11वीं में दाखिला लेने के लिए टीसी की जरूरत नहीं होगी। दाखिला 10वीं के अंक पत्र और प्रमाण पत्र पर ही होगा। दूसरी तरफ सीबीएसई के अनुसार अब तक स्कूलों में 2 या 3 माह पर टेस्ट लेकर उनकी प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब इससे बदलाव हो जाएगा। अभिभावक शिक्षक बैठक अब हर माह होगी। इससे अभिभावकों को स्कूल की क्लास शिक्षिका से बच्चों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट साझा की जाएगी। 2024 से परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो जाएगा। एक कक्षा से दूसरे में जाने के लिए जांच परीक्षा नहीं देनी होगी। अब तक प्राथमिक से मध्य विद्यालय में जाने के लिए परीक्षा ली जाती थी, लेकिन अब छात्र बिना टेस्ट दिए एक कक्षा से दूसरे कक्षा में प्रमोट होंगे। पॉलिटेक्निक के नामांकन के लिए सीट आवंटित जारी। बीसीईसीईबी ने बुधवार को डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थियों के चॉइस फिलिंग के आधार पर आवंटन रिजल्ट जारी कर दिया। अभ्यर्थी 13 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। नामांकन गुरुवार को 13 अगस्त तक होगा। दूसरे राउंड का आवंटन 18 को जारी किया जाएगा। नामांकन 19 से 25 अगस्त तक होगा। राज्य में 44 सरकारी पॉलिटेक्निक में 15,450 सीटें व 2 महिला पॉलिटेक्निक में 720 सीटें निर्धारित किया गया है। सीटीईटी के लिए 23 तक आवेदन, 5 नए विषय किए गए शामिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट BSEBSTET
कॉम पर लिंक उपलब्ध है। यह लिंक 23 अगस्त तक उपलब्ध होगा। STET 2023 का आयोजन कंप्यूटर आधारित CBT मोड में होगा। अभ्यर्थियों को 150 मिनट में 150 प्रश्नों का जवाब देना होगा। एक एक अंक के 100 प्रश्न संबंधित विषय तथा एक एक अंक के 50 प्रश्न शिक्षण और अन्य क्षमताओं पर आधारित होंगे। पेपर 1 माध्यमिक में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 में उच्च माध्यमिक में स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार पेपर 1 में संगीत, ललित कला व नृत्य तथा पेपर 2 में कृषि और संगीत को शामिल किया गया है। आरोप तय करने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने का था आदेश। शिक्षक बहाली में अपर मुख्य सचिव को मिली राहत। 23 अगस्त को मामला की अगली सुनवाई होगी। 2213 सीट पर बहाली का आदेश था। खबर पटना से आ रही है, जहां 34,540 सहायक शिक्षक बहाली के बची सीट पर अदालती आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को राहत दी है। अवमानन केस में आरोप तय करने के लिए बुधवार को उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने की छूट दी है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अवमानना का दोषी होने को लेकर आरोप तय करने को उपस्थिति रहने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति PV बजंत्री और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सुनाई की। अपर मुख्य सचिव के पाठक के वकील नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मिले 180 उम्मीदवारों की अनुशंसा पर तुरंत नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। आयोग ने 6 अगस्त को रात 9 बजे 107 उम्मीदवारों की अनुशंसा भेजी और रात 1 बजे तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। वही 7 अगस्त को 73 की अनुशंसा पर विभाग ने नियुक्ति पत्र जारी किया। के पाठक को 8 जून को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। अवमानना अर्जी पर आरोप तय नहीं कर तारीख दी। अपर मुख्य सचिव की ओर से दी गई जानकारी को कोर्ट ने मंजूर करते हुए अवमानना अर्जी पर आरोप तय नहीं कर सुनवाई की अगली तारीख 23 अगस्त तय की है। वही बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बताया गया कि शेष 320 पदों पर 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति की अनुशंसा भेजी जाएगी। आवेदकों के ओर से बताया गया कि 6 माह के भीतर शेष 2213 सीट पर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, पर 7 साल के बाद भी बहाली नहीं की गई। सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में शेष 380 रिक्ति को भरा जाएगा। जिन कॉलेजों में स्टूडेंट नहीं, उनका बगल वाले में विलय किया जाएगा। यह बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां शिक्षा विभाग का सभी विश्वविद्यालयों का आदेश है। जिस अंगीभूत कॉलेज में स्टूडेंट की उपस्थिति नहीं है, उसे बगल के दूसरे कॉलेज में विलय मर्ज कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे कॉलेज के प्राचार्य पर कार्रवाई भी की जाएगी। कॉलेज में नामांकन के बावजूद स्टूडेंट्स की 12 से 14% उपस्थिति को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। जो कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे और कार्य में बाधा डालने, उन्हें नियमानुसार बर्खास्त करने के लिए कहा गया। बुधवार को शिक्षा विभाग ने मुंगेर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ एकेडमिक कैलेंडर से लेकर कोर्ट केस और 28 से अधिक बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। राज्य के सभी विवि प्रशासन के साथ अलग अलग तिथियों में समीक्षा होनी है। शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि जिन कॉलेजों में बच्चों की उपस्थिति नहीं है, उनके विलय का प्रस्ताव विभाग को भेज दें। विवि प्रशासन को चेतावनी दी गई कि कॉलेज शिक्षकों का स्टूडेंट की उपस्थिति 100% रहे, कक्षा नियमित संचालित हो। अंगीभूत कॉलेजों के साथ ही संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों कर्मचारियों की उपस्थिति और पढ़ाई का नियमित निरीक्षण करने के लिए किया गया। कॉलेज संचालन में गड़बड़ी की विभाग को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। संबद्ध डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों कर्मियों की अनुपस्थिति और पढ़ाई नहीं होने पर संबद्धता रद्द करने के लिए कहा गया। विश्वविद्यालय आवश्यक कर्मचारियों की बहाली या खुद नहीं कर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य और जिला स्तर पर तय एजेंसी से लेंगे। मुंगेर विवि ने 28 बिंदुओं से